गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो इससे जो पहले की वीडियो के अंदर हम ये देख चुके हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। और हमने क्या देखा था, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देखी थी हमने, प्लानिंग की लिमिटेशंस देखी थी और उसके साथ उसकी केस स्टडीज भी क्या करी थी, सॉल्व करी थी। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर आप सारी चीज़ें, ये प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस देख सकते हैं। और जो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग का मतलब एक जनरली फटाफट समझे हम कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना, एडवांस के अंदर डिसाइड करना दैट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर हम क्या चीज़ को करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। या अगर हम ये बोलें कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और प्लानिंग हमें क्या दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है कि कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है ना। तो प्लानिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस से बाद हमारे पास एक प्रॉपर प्लान क्या होता है, तैयार होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना। तो आप मान के चलो कि अगर आपको कोई भी काम करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है, तो आपको इस प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब हमने इससे पहले देखा था कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि करने से पहले क्या करना, सोचना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस के अंदर स्टेप आता है वो आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि क्या सेट करना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। देखो, जब भी प्लानिंग शुरू होगी सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, स्कूल को, या आपको अगर अपने घर में प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, पहुंचना कहां पर है। तो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर हम बात करें कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव था, कि कंपनी को 20% प्रॉफिट्स क्या करने हैं, अगले साल तक इंक्रीज करने हैं, या कंपनी को अपनी 50% सेल्स क्या करनी है, बढ़ानी है, या कंपनी को अपने कस्टमर जो है वो 30% से इंक्रीज करने हैं, या कोई नई ब्रांच ओपन करनी है। ऐसे अगर हम अपना देखें, घर के अंदर देखें, तो हमारी प्लानिंग क्या थी कि भाई हमें अपना एक नया घर बनाना है, या हम स्टूडेंट के रूप में देखें तो आपको क्या लेने हैं, बोर्ड के अंदर 95% लेने हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपको क्या सेट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। और ईच डिपार्टमेंट एंड क्लियरली डिफाइंड फॉर अचीविंग इट, मतलब सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव जब आपने एक डिसाइड कर लिया कि लेट्स से आपने डिसाइड किया कि हमें 20% का प्रॉफिट क्या करना है, मार्जिन इंक्रीज करना है नेक्स्ट ईयर तक, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया। और हर डिपार्टमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे काम करेगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट इसके लिए क्या करेगा, सेल्स को उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अच्छी लेबर लेकर आएगा। और जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को क्या करने की कोशिश करे, कम करने की कोशिश करे। तो ये सारा जो काम होगा ये किसके अंदर होगा, प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप के अंदर, विच इज कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो, इसके अंदर आपने कोई काम नहीं शुरू किया, इसके अंदर सिर्फ आपने एक ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है कि हमने फ्यूचर के अंदर और ईच क्या करना है, और हर डिपार्टमेंट कैसे मदद करेगा उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। तो ये हमने क्लियरली क्या कर दिया, डिफाइंड कर दिया किसके अंदर, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अगर हमने एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम डेवलपिंग प्रीमाइसिस। अच्छा, प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रीमाइसिस का मतलब होता है कि इमेजिनरी एजम्पशन करेंगे उस चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोच के देखो, अभी सोच के देखो कि अगर आपको एक नया घर बनाना है तो साथ के साथ आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा एक माइंड मैप तैयार हो जाता है, उस घर को हम देख लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि वो घर कैसा होगा, किस लोकेशन पे होगा, या एक इमेजिनरी सी इमेज हमारे दिमाग के अंदर बन जाती है। दैट इमेज विल बी कॉल्ड प्रीमाइसिस, यानी कि एक कुछ एजम्पशन बना लेना, किसके हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमाइसिस, बिकॉज कोई ना कोई तो रास्ता आपने सोच लिया। जैसे आप कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेजिनरी सी इमेज बन जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि कंपनी ने ये सोच लिया कि हमें अपने 20% प्रॉफिट्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो साथ के साथ उसने एक दिमाग के अंदर, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने अपने दिमाग के अंदर एक प्रीमाइसिस डेवलप कर लिया, एक ऐसी इमेज बना ली कि कैसे कैसे लोग काम करेंगे, कैसे कैसे लोग मतलब डिपार्टमेंट्स को अचीव करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारा किसके रिगार्डिंग
स्टार्टिंग किया, ये सारी assumptions बनाई किसके बेसिस के ऊपर, फ्यूचर बेस्ड के ऊपर, उनके फोरकास्ट के ऊपर कि मतलब उस दिन ऐसा काम होगा, उस दिन ऐसी सेल बढ़ा सकते हैं। तो हम बनाते हैं, हम जनरल भी क्या करते हैं, अगर हमें कहीं जाना होता है तो एक माइंड के अंदर हमारा एक पूरा नक्शा तैयार हो जाता है, पूरा मैप तैयार हो जाता है कि कैसे उस चीज को करना है। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग अ प्रीमाइसिस। तो इट इज अ बेस विच प्लान आर बेस्ड, मतलब ये वो बेस है जिसके ऊपर हमारा सारा प्लान क्या होता है, टिका होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे घर कैसा बनाना है, ठीक है ना, तो आपको एक घर बनाना है और आपको उस पूरा दिमाग के अंदर एक प्रीमाइसिस डेवलप कर लिया कि हमने इस घर को कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है। तो साथ के साथ आप जब भी किसी आगे उसको उस फर्दर उसका काम देंगे तो आप अपने प्रीमाइसिस के हिसाब से और देखेंगे कि हाँ ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इट इज अ फोरकास्ट ऑफ अ प्लान इन माइंड अबाउट रिजल्ट, कि हम फोरकास्ट कर लेते हैं और माइंड के अंदर कर लेते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो प्रीमाइसिस हमने क्या कर लिया, दिमाग में डेवलप कर लिया कि अगर घर बनाना है तो ऑलरेडी दिमाग में उस घर का नक्शा पूरा बना बनाया घर हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। चाहे आप अभी सोच के देख लो कि आपके घर बनाना है तो आपके साथ के साथ दिमाग में एक घर का नक्शा आ जाएगा कि हमें तो ऐसा बनाना है अपना घर, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक फ्यूचर को देखकर अपना एक प्रीमाइसिस डेवलप कर लिया माइंड के अंदर, और हमारा सारा प्लान कि मतलब हमारा घर ऐसा होगा, ये टाइल लगी होगी, क्योंकि वो अभी हमारे दिमाग के अंदर प्रीमाइसिस आ चुका है। मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे ही, कंपनी के लिए भी जो ये 20% प्रॉफिट अचीव करना है उनके भी दिमाग के अंदर एक प्रीमाइसिस वो क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं कि कैसे सेल्स बढ़ेंगी, कैसे वो कॉस्ट कटिंग होगी, कैसे रॉ मटेरियल सस्ता आएगा ताकि 20% प्रॉफिट को क्या कर सके, वो 20% प्रॉफिट को अचीव कर सकें। चलो, तो अब उन्होंने प्रीमाइसिस बना लिया दिमाग के अंदर, तो अब वो क्या करेंगे, बहुत सारे वेरियस ऑल्टरनेटिव को क्या करेंगे, देखेंगे, लिस्ट करेंगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को कि भाई इस 20% प्रॉफिट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सेल्स बढ़ाकर, कॉस्ट कम कर कर, ठीक है ना, और थोड़े से लेबर को है उसको रिमूव कर कर या एक्स्ट्रा लेबर लेकर या कोई नया प्रोजेक्ट लगाकर, ये सारे के सारे अल्टरनेटिव क्या किए जाएंगे, लिस्ट किए जाएंगे। मतलब मैनेजमेंट जो होगी, वो टॉप मैनेजमेंट वो बैठेगी, उन सारे के सारे अल्टरनेटिव के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमें एक घर बनाना है नॉर्मली, तो हम अब देखेंगे कि उस घर को बनाए कैसे, बाहर से बनवाएं, ठीक है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें या खुद वहां पर बनाएं, ठीक है ना, या किसी से मतलब पर्टिकुलर एक एक चीज का काम किसी पर्टिकुलर बंदे से करवाएं या सभी का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो ये हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखेंगे, ठीक है ना। तो लिस्ट करेंगे सारे किसको, ऑल्टरनेटिव को। मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जब आपने एक लिस्टिंग कर ली इन सारे ऑल्टरनेटिव्स की, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट, ठीक है ना। अभी एक एक अल्टरनेटिव जो आपने बनाया है उसको आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करना मतलब क्या हो गया कि एक एक चीज को क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे कि किसका कितना फायदा है और किसका कितना नुकसान है, ठीक है ना। तो ऑल एक्स ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब किसका हमें फायदा क्या है और किसका कितना ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज हर अल्टरनेटिव का कोई ना कोई तो फायदा, कोई ना कोई तो नुकसान होगा ही होगा। और उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ट फाइंड आउट करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, पॉजिटिव इफेक्ट्स हो और कम से कम उसमें क्या हो, नेगेटिव इफेक्ट्स हो। तो सारे अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, माइंड के अंदर एक वे बना लिया, प्रीमाइसिस तैयार कर लिया कि कैसे हमने उस काम को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर उस बेसिस के ऊपर ही हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव को क्या कर लिया, लिस्ट कर लिया। फिर उनको क्या किया, हमने इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे प्लान को मैच भी करेगा और हमारे लिए मोस्ट फिजिबल होगा। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि जिसको हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी, सारे तरीके के लोग अवेलेबल हो। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देगा, वो प्रॉफिट देगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, उस कम से कम क्या होंगे, उसके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। एंड ऑल्सो सिलेक्ट डेरिवेटिव प्लान्स। तो डेरिवेटिव प्लान का मतलब क्या होता है, देखो जब हम एक मेन प्लान बनाते हैं ना, तो उसके साथ कुछ कुछ छोटे छोटे प्लान भी हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि वो प्लान उनको, मेन प्लान को हमारे क्या करे, सपोर्ट करे। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान। तो जैसे एक एग्जांपल देखें कि कंपनी ने क्या किया था कि हमने अगले साल अपना 20% प्रॉफिट क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इस 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उन्हें और क्या करना पड़ता, अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती, ठीक है ना, उनको अपनी सेल्स बढ़ानी पड़ती, या उनको रॉ मटेरियल किसी और जगह से लाना पड़ता, तो वो कैसे आएगा। तो इन सब के लिए छोटे छोटे प्लान भी क्या कर लेते हैं, कंपनी साथ में ही सेटल कर लेती है। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान, यानी कि विद मेन प्लान देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लान मेड विच सपोर्ट द मेन प्लान। जैसे अगर आपने एक घर बनाना है तो वो आपका मेन प्लान है,
ठीक है ना। अब उस घर को कैसे बनाना है, उसके लिए छोटे छोटे कि कहीं सीमेंट कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये पर्टिकुलर चीजों के लिए भी आप छोटे छोटे डेरिवेटिव प्लान बना लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान। तो डेरिवेटिव मतलब मेन प्लान नहीं, वो प्लान जो मेन प्लान को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि वो अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान्स। चलो अभी आपने प्लान सारे सेट कर लिए, सब बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लिया और साथ के साथ जो उसको प्लान लगेंगे वो भी चुन लिए, तो अभी उनको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने सारे प्लान चुन लिए और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या उस प्लानिंग का कोई फायदा है, नहीं है। तो इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या है, पुट इन एक्शन। पेपर मेकिंग इज यूजलेस, कि आप अगर कागजों पे ही सिर्फ बना रहे हो तो उसको कोई फायदा नहीं है कि अगर उसको आप क्या ना कर पाओ, इंप्लीमेंट ना कर पाओ। तो स्टार्ट कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज, असाइन फंड, मतलब जो आपने प्लान बना दिया अब उसको क्या करो, एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस कियो कि आपका ये प्लान है, आपको ऐसे काम करना है, उसके लिए फंड्स जनरेट करेंगे, उसको फंड असाइन करेंगे, ये सारा काम अब क्या करना शुरू कर देंगे, हम करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग प्लान। तो अगर एक बार इंप्लीमेंट कर लिया प्लान तो क्या उसको प्लान को छोड़ दोगे, नहीं, उसको करेंगे। उसके बाद हम फॉलो अप। तो फॉलो अप का मतलब क्या हो गया, फॉलो अप का मतलब हो गया कि अगर आपने प्लान बना लिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी चुन लिया और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, अब उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ये तो भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कर रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहा तो क्या चेंजेस है, उसको चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करके ठीक भी तो करना पड़ेगा। तो पुटिंग प्लान इनटू एक्शन नॉट इन द एंड। अकेला प्लान को इंप्लीमेंट करना ही खत्म नहीं हो जाता हमारा सारा प्लानिंग प्रोसेस, बट हमें उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है और चेंजेस भी करने पड़ते हैं, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो उस हिसाब से उसको फॉलो अप भी क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर कंपनी ने बोला है कि भाई हमें 20% प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और कंपनी ने एक प्लान चुन लिया, उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, बट अभी उन्होंने देखा कि भाई सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया तो उससे उनके प्रॉफिट को नुकसान होने वाला है। तो ये सारे जो चेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो फटाफट समझे हम प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले क्या सेटअप करेंगे, सबसे पहले सेटअप करेंगे एक ऑब्जेक्टिव को, फिर क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस डेवलप करने के बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है हमारे पास, उन सबको क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद क्या करेंगे, उनमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। क्या इंप्लीमेंटेशन के बाद छोड़ देंगे, नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉलो अप भी करेंगे। तो दैट इज आवर प्लानिंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, प्लानिंग प्रोसेस की, कि कैसे हमने प्लानिंग प्रोसेस को करना है, ठीक है ना। तो ये केस स्टडी है एक तरीके से। तो इस केस स्टडी के अंदर आप देखेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस की कौन सी एक्टिविटीज उन्होंने डाल रखी है। तो ABC Limited is a well-known automobile manufacturing company in India. The company planned to increase the sale of its sedan car by 20% in the next quarter. तो ये क्या हो गया, उन्होंने क्या चुन लिया अपना, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, कि उनको 20% सेल क्या करनी है, अगले क्वार्टर में इंक्रीज करनी है। तो दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द डीजल व्हीकल एंड दे एंटिसिपेटेड द लेवल ऑफ कंपटीशन दे माइट हैव टू फेस। मतलब अब उन्होंने क्या कर लिया, अब उन्होंने दिमाग के अंदर एक प्रीमाइसिस बना लिए, तैयार कर लिए कि नहीं कर लिए, कि भाई मार्केट में क्या कंपटीशन होगा, कैसे काम करना है। और टीम ने क्या किया, एक्सप्लोर किया वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। तो मतलब अभी वो क्या करने लगे हैं, अभी वो ऑल्टरनेटिव को लिस्ट करने लगे हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया 20%, उसके बाद उन्होंने एक प्रीमाइसिस डेवलप किया। मतलब प्रीमाइसिस कैसे डेवलप होगा, फ्यूचर को फोरकास्ट करके अजम्पशन, दिमाग के अंदर एक अजम्पशंस बना ली। तो उन्होंने देखा वो अजम्पशंस जो उन्होंने जो अजम्पशन बनाई कि उस प्लान तक हमने कैसे पहुंचना है, वो उन्होंने किस किस चीज को देखकर बनाया, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सब चीजों को देखा और एक दिमाग में प्लान बना लिया। तो फिर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को क्या किया, एक्सप्लोर किया। मतलब वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, कि 0 कूपन प्रोवाइडिंग 0% फाइनेंस, ऑफरिंग फ्री एक्सेसरी, फ्री सर्विस फॉर 3 years एक्सेट्रा।
ठीक है, और थॉरोलो एनालाइज किया। एनालाइज मतलब क्या करना, इवेल्युएट करना। तो अभी तक वो क्या कर चुके हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं हर ऑप्शन को। और फाइनली कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर फ्री सर्विस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये कंपनी ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, मतलब ये क्या कर लिया, सिलेक्शन, बेस्ट प्लान को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्लान, मतलब अभी क्या कर रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। दे मेड वेरियस पैकेजेस ऑफ सर्विस कूपन एंड कम्युनिकेट द सेम टू देयर डीलर, मतलब उन्होंने सारी चीजें सबको बता दी हैं, इंप्लीमेंट कर दिया। दे आल्सो स्टार्ट गिविंग द एडवर्टाइजमेंट टू मेक द कस्टमर अवेयर ऑफ देयर स्कीम, वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। अ सेपरेट टीम वाज फॉर्म्ड टू कीप अ क्लोज वॉच, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो फॉलो अप की क्लोज वॉच, देखते भी रहे कि जो हमने प्लान किया है वो सेल्स के ऊपर सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये था हमारे पास एक प्लानिंग प्रोसेस। तो एक एक चीज को हमने केस स्टडी में ऐसे ढूंढना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, 20% उन्होंने टारगेट रखा, तो दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। अभी उन्होंने दिमाग के अंदर एक प्लान बना लिया कि भाई, और कैसे वो प्लान बनाया, फ्यूचर को फोरकास्ट करके कि भाई हमने उस रास्ते पर पहुंचना है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मतलब उन्होंने एक प्रीमाइसिस डेवलप कर लिया। अभी जैसे ही उन्होंने एक दिमाग के अंदर अपने प्रीमाइसिस एक प्लान तैयार किया, उस प्लान के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्या किया, लिस्ट किया, फिर उसको इवेल्युएट किया, फिर सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन किया, और आखिरी में क्या किया उन्होंने, फॉलो अप किया। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। चलो, हाँ, तो अब हमारे पास जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चैप्टर का, वो आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान, कि प्लान जो हैं वो कितने टाइप के हैं हमारे पास। देखो नॉर्मली क्या होते हैं, प्लान्स होते हैं, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे क्या बनाने पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो पूरी प्लानिंग जो है वो छोटे छोटे प्लान्स का ही क्या है, मिलके कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये प्लान कितने टाइप के होते हैं, ये जो हमारे पास प्लान है ये हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है सिंगल यूज प्लान और एक है स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान तो नाम से ही समझ में हो रहा है कि वो प्लान जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जब वो पर्पस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस प्लान को हम क्या कर देते हैं, या तो डिस्कार्ड कर देंगे, और क्या वो दोबारा यूज होगा, नहीं होगा। तो जैसे हम एग्जांपल दें कि आपको एक पार्टी रखनी थी, तो एक सिंगल यूज प्लान है, तो पार्टी तो बार बार नहीं रखोगे, तो उस पार्टी के लिए आपको अपनी फैमिली के लिए कोई फंक्शन करना था या किसी की शादी थी, तो वो एक क्या है, वो एक ऐसा प्लान है जो एक बार ही होगा, सिंगल यूज प्लान है, बार बार तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम बोले कि कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने बोला कि हमें 1 टाइम मार्केटिंग करनी है, एक बार मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो दैट इज यार सिंगल यूज प्लान। ये कंपनी ने ये बोला कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है कि भाई आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर दो, पर्टिकुलर डेट लिख दो या पर्टिकुलर टाइम लिख दो, तो कंपनी ने वो लिख दिया। और कैसे उसको लिखेंगे, उसके लिए जो प्लान बनाया दैट इज देयर सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना। तो सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया तो उसको कभी भी फ्यूचर में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता। तो इनका स्कोप जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान क्या है कि भाई जो प्लान बार बार यूज होते हैं, कंपनी ने एक बार बना दिया तो बार बार उस प्लान के ऊपर क्या होते हैं, स्टिक्ड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमें स्कूल के अंदर एडमिशन लेनी है, तो इसका एक क्या है, प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इट इज अ प्लान, और स्कूल ये कौन सा प्लान है, स्टैंडिंग प्लान। ये तो नहीं है कि इस साल आप एडमिशन किसी तरीके से ले लो, अगले साल किसी और तरीके से लोगे, नहीं। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, और इट इज अ स्टैंडिंग प्लान कि लगातार ये प्लान क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। तो एक बार बना दिया, बार बार इसको क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। हाँ, थोड़े बहुत इसमें क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, बट मेजरली तो यही होगा। तो दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, ये प्लान बनाए जाते हैं किसके लिए, फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर जनरली गाइड फॉर एन एक्शन, मतलब ये कंपनी के लोगों को बताता है कि भाई आपको काम कैसे करना है, ठीक है ना। और सिंगल यूज प्लान क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे आपने यहां से दिल्ली जाना है, तो आपने जो प्लान बनाया वो कौन सा प्लान था, सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना। और अगर आपने स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या हुआ कि आपने सोचा कि अगर कभी भी कंपनी को किसी आउटसाइड जगह पर काम करना है, या किसी आउटसाइड प्लेस के ऊपर या आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो उसके लिए कंपनी ये चीजें यूज करेगी। तो दैट इज अ स्टैंडिंग प्लान। तो कभी भी होगा तो कंपनी इस प्लान को, स्टैंडिंग प्लान को अपने यूटिलाइज करेगी। बट यहां से दिल्ली कैसे जाना है, तो वो तो एक ही बार होगा ना, हर रोज तो दिल्ली जा नहीं रहे हैं, कंपनी एक पर्टिकुलर काम के लिए जा रही है, ठीक है। तो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान। तो इसका स्कोप क्या है, नैरो स्कोप है भाई, ठीक है ना, कि एक ही बार में खत्म हो जाता है। बट इसका स्कोप क्या है, वाइड है, क्योंकि ये सालों साल वो प्लान जो कंपनी ने बना रखा है कंपनी की ग्रोथ के लिए, वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई
कि हम तो भाई 80% से ऊपर वाले बच्चों को ही क्या देंगे, अपनी कंपनी में जॉब देंगे। तो दैट इज द पॉलिसी, और ये पॉलिसी लगातार क्या होती रहेगी, चल ये तो है नहीं कि एक बार के लिए एक ही व्यक्ति को देनी है, बार बार लगातार जो भी नए व्यक्ति आएंगे या जो भी नया वर्कफोर्स आएगी कंपनी के अंदर, कंपनी उन सबको देगी ये चीज, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड, तो इसका स्कोप क्या है, एक तरीके से वाइड स्कोप है और लगातार काम करता रहेगा। बट अगर हम बोले नैरो इन स्कोप का मतलब क्या है कि कंपनी ने बोला कि हमें अब फटाफट 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्लान बनाया दैट इज अ सिंगल यूज प्लान, क्योंकि प्रोफेशनल बार बार तो हायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वन टाइम यूज देन डिस्कार्डेड, बट इसको कॉन्टिन्यूसली हम यूज करते रहते हैं विद सर्टेन अपडेशन। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ये क्या होता है, जर्नल पर्पस के लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है, बजट। तो देखो बजट भी आप एक ही बार बनाते हो, और उस बजट के अंदर हर बार का बजट आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो एक सिंगल यूज प्लान है बजट की, इस साल के खर्चे इतने होंगे, इस साल की इनकम जितनी होगी, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि गवर्नमेंट ने उसको एक प्रोजेक्ट दिया कि पूरे शहर के अंदर आपको क्या करना है, साइट के ऊपर पोल्स लगाने हैं, पूरे शहर के अंदर आपको क्या करनी है, सड़कें बनानी है। तो वो तो एक ही बार उसके लिए कंपनी ने एक सिंगल यूज प्लान लिया और उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब बार बार तो सड़कें बनानी नहीं है कि कंपनी हर बार उसी पॉलिसी को, क्योंकि हर शहर के अंदर चीजें अलग होंगी, ठीक है ना। तो दैट इज अ प्रोजेक्ट। और प्रोग्राम क्या हो गया कि जैसे आपको मान लो कंपनी को कोई बड़ा प्रोग्राम सेटअप करना है, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आएगा कंपनी को, उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स करनी है, या कंपनी को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सेट करके लोगों को अवेयर करना है, तो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान। और अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान की, तो कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, उसके जो मेथड्स हैं, प्रोसीजर हैं और रूल्स हैं, ये सारे क्या है, कंपनी के स्टैंडिंग प्लान। तो इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिर्फ ये समझना है कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान कौन सा है। तो सिंगल यूज प्लान वो प्लान हैं जो एक बार यूज होते हैं और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जब पर्पज कंप्लीट प्लान खत्म। स्टैंडिंग प्लान क्या है कि कंपनी ने बना दिया और कंपनी उसको रिपीटेडली यूज करती रहती है, ताकि उनका जो ऑपरेशन है, काम है, वो इजीली क्या होता रहे, चलता रहे। तो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें प्लान्स के अंदर होती है। ये 8 प्रकार के हमारे पास प्लान्स हैं। तो इसमें हमें क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्लान क्या लगते हैं, कई बार सेम लगते हैं हमें, तो इसमें क्लियरली डिफरेंस देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉलिसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी। तो पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज आर द जर्नल गाइडलाइन विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्शन। देखो पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज कंपनीज बनाती हैं, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कंपनी के क्या है, ये सिद्धांत है। मतलब कंपनी बनाएगी कि भाई हम अपनी कंपनी के अंदर क्या पॉलिसी अपनाएंगे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारी ये पॉलिसी होगी, ठीक है ना। तो या पर्टिकुलर काम के लिए अगर आपको कंपनी के अंदर आना है, जैसे अगर हम बात करें कि कंपनी ने बोला कि अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम 2 महीने का क्या देंगे, क्या क्या किस पे परचेज करेंगे, 2 महीने के क्रेडिट के। या कंपनी ने बोला कि भाई हमने पॉलिसी अपनाई है कि हम सिर्फ कैश के अंदर ही सामान बेचेंगे, क्रेडिट के ऊपर सामान बेचेंगे नहीं। या कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई जो उसके प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी होगी, उसको क्वांटिटी के से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर कंपनीज पॉलिसीज। तो ये कंपनी ने अपने सिद्धांत बनाया, किसी को देखकर नहीं बनाए, ये कंपनी ने अपने सिद्धांत बनाया। ये बात याद रखनी है कि जो ये कंपनी की पॉलिसीज हैं, ये कंपनी ने अपनी खुद, मतलब कैसे उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वर्क करेगी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, दैट इज द पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज। तो पॉलिसीज क्या है, वो जर्नल गाइडलाइन जो डायरेक्शन देती है मैनेजर को, जो बताती हैं कि भाई आपको सिर्फ कैश पे ही बेचना है, क्रेडिट पे नहीं बेचना, बिकॉज ये कंपनी की क्या है, पॉलिसी है, ठीक है ना। तो इट इज वैलिड फॉर द सिचुएशन विच आर रिकरिंग इन नेचर। तो ये किन सिचुएशंस के लिए है कि बार बार होती है, बिकॉज सेल है, बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इट इज अ स्टैंडिंग प्लान की एक बार पॉलिसी बना दी तो बार बार आप इसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। यस, तो इसकी एग्जांपल देखिए, तो नो क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है ना। स्कूल पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू 60% अबव स्टूडेंट। तो ये स्कूल ने पॉलिसी बनाई है 60% स्टूडेंट्स को देखकर। तो ये किसी को देखकर तो नहीं बनाई, किसी कॉम्पिटिटर को, ये स्कूल की अपनी खुद की पॉलिसी है कि हम एडमिशन कैसे लेंगे। या रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या थी कंपनी की कि हम तो सिर्फ 80% से अबव वाले इंप्लॉइज को ही क्या लेंगे, या जिस इंप्लॉइज के पास 3 ईयर का क्या हो एक्सपीरियंस हो, उसी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये पॉलिसीज हैं, कंपनी की एक जर्नल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को दे रखी है कि भाई अगर आपको कंपनी का कोई भी काम करना है तो इन पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। और एक होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मेथड्स होते हैं।
तो मेथड्स का मतलब क्या है? मेथड्स का मतलब तरीका, कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने का तरीका क्या है, तो दैट इज कॉल्ड मेथड। तो मेथड आर स्टैंडर्ड वे फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। ये कंपनी ने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी कि हम कैश पे देंगे या कोई भी काम करना है कंपनी के अंदर, ठीक है ना, तो वो कैसे किस पर्टिकुलर मेथड से करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेथड्स। तो पॉलिसी में और मेथड में क्या डिफरेंस है? देखो, पॉलिसी कंपनी ने बनाई है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और वो कंपनी ने पॉलिसी बना दी और आगे वो मैनेजर है उसको क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। और मेथड क्या है? किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई पर्टिकुलर काम करना है आपको, तो कौन सा मेथड आपको क्या करना है, यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड मेथड। जैसे SLM मेथड, हमने डेप्रिसिएशन देखी थी, तो डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए तो SLM मेथड हो सकता है, या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड हो सकता है, या LIFO मेथड हो सकता है। स्टॉक कैलकुलेशन के लिए LIFO क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट वाला जो सबसे आखिर में आया उसको इन करेंगे और फर्स्ट को क्या करेंगे, आउट करेंगे। और FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान सबसे पहले आया है वो पहले ही क्या होगा, आउट होगा। तो ये स्टॉक कैलकुलेशन करने के क्या है, मेथड्स है, कंपनी के तरीके हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के। और पॉलिसीज क्या है? कंपनी की जर्नल गाइडलाइंस है, एक प्रॉपर जो आपके पास एक सिचुएशन है उससे डील करने के लिए, कि आपको एडमिशन देनी है तो आपकी पॉलिसी यही है। तो इसमें एडमिशन के अंदर कोई मेथड तो हो नहीं सकता कि एडमिशन का क्या तरीका है, ठीक है ना, वो अलग है कि एडमिशन का मेथड क्या है, कि आपको एडमिशन, अच्छा स्टूडेंट को एडमिशन कैसे लेनी है। स्टूडेंट सरकार की अपना जो स्कूल की पॉलिसी है वो है कि आप 60% से अबव स्टूडेंट को क्या देंगे, एडमिशन देंगे, तो ये तो होगी पॉलिसी। बट मेथड क्या होगा कि स्टूडेंट एडमिशन कैसे लें, ठीक है ना, तो वो आए और फॉर्म फिलअप करें, ठीक है, उसके बाद उसकी फीस पे अप करें। तो दीज आर कॉल्ड मेथड्स टू गेट एडमिशन। और पॉलिसीज मतलब किस तरीके से उनको एडमिशन मिलेगी। तो दीज आर जनरल गाइडलाइंस, और मेथड में वो तरीका, वो बेस्ट वे तो उस किसी काम को करने का। और पॉलिसी सिर्फ क्या है, गाइडलाइंस है कि हमने ये चीज फॉलो करनी है, और ये कंपनी ने खुद बनाई है, किसी भी कॉम्पिटिटर को नहीं देख के बनाई। कंपनी की ये खुद की इंटरनल एक तरीके से उसके खुद के सिद्धांत हैं ये। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर, देखो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सबको पता है नॉर्मली प्रोसीजर मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने के स्टेप्स, that is called procedure। तो plans which determine the sequential step to carry out some activity। देखो किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने के तरीके, that is called a procedure। जैसे आपको यहाँ से, आपको चंडीगढ़ से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आपके पास एक क्या है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कार लेनी पड़ेगी, सबसे पहले टैक्सी लेनी पड़ेगी, फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, बस या ट्रेन या जो भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप कहाँ पहुंचोगे, दिल्ली पहुंचोगे। तो दैट इज द प्रोसीजर, मतलब वो छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलती है, हर स्टेप को हमें प्रॉपरली करना पड़ता है। तो दीज आर कॉल्ड प्रोसीजर, कि एक प्रोसीजर पर्टिकुलर किसी चीज का क्या है। जैसे प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन द स्कूल, कि आप स्कूल के अंदर एडमिशन कैसे लोगे, विड्रॉ मनी, मनी कैसे विड्रॉ करोगे, मनी को डिपॉजिट कैसे करोगे, गुड्स को परचेज कैसे करोगे, तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कैसे करोगे। जैसे हम बात करें कि आपका एडमिशन का प्रोसीजर है कि आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। तो दैट इज द प्रोसीजर, ठीक है ना। और फॉर्म फिल कैसे करना है, दैट इज द मेथड, कि वो कौन से तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, खुद करोगे या किसी और से करवाओगे। तो ये होता है मेथड, किसी काम को पर्टिकुलर करने का टास्क। तो हमारा अपना तरीका हो सकता है, अपना मेथड हो सकता है, कंपनी का किसी काम को करने का मेथड अलग हो सकता है। तो प्रोसीजर और मेथड में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो मेथड उन्हीं में से एक स्टेप है, उन्हीं में से किसी एक स्टेप को करने का तरीका है कि मेथड। जैसे हम बोलें कि चंडीगढ़ से हमें दिल्ली जाना था, तो हमारा प्रोसीजर सेटअप है, ठीक है ना। अभी चंडीगढ़ से अगर हमें मान लो बस स्टैंड तक जाना है, तो किस मेथड से जाएंगे, कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, तो ये कौन सा, या तो बाय किससे जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, या बाय ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। तो दैट इज द मेथड। बट प्रोसीजर क्या है, चंडीगढ़ से दिल्ली तक कैसे पहुंचना है, इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोसीजर। ये प्रोसीजर था, ठीक है ना। ये कंपनी की खुद की कोई पॉलिसी नहीं है, ये कंपनी का एक छोटा सा क्या है, प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो पॉलिसीज, मेथड और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है कि पॉलिसीज कंपनी ने खुद बनाई, एक पर्टिकुलर काम को करने की खुद बना रखी है, ठीक है ना। मेथड क्या है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का, किसी का पूरी एक काम को नहीं, पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का बेस्ट तरीका, दैट इज द मेथड। और प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मतलब वो स्टेप्स
जिससे आप किसी चीज को अचीव कर सकते हो, किसी काम को कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसीजर। और फोर्थ क्या है हमारे पास, रूल्स। तो रूल्स मतलब क्या होते हैं, वो गाइडलाइंस जो कंपनी ने बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे स्कूल ने बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि क्या करना है, what is to be done and what is not to be done, और they are complete rigid, no changes allow, मतलब ये completely rigid होती है, एक बार बन गए इसके अंदर कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होते। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो याद रखना, रूल तोड़ने पे आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ना प्रोसीजर को तोड़ने पे लगेगी, ना मेथड को तोड़ने पे लगेगी, ना पॉलिसी को तोड़ने पे लगेगी। तो जब भी आपको केस स्टडी में ये आ जाए कि भाई पेनल्टी इंपोज होगी अगर आप ये काम नहीं करोगे, तो मतलब वो क्या है, कंपनी का रूल है। बिकॉज रूल मतलब क्या होता है, अच्छा, और हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं। जैसे उनकी पॉलिसीज होती हैं अपनी कि एक पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, वैसे उनके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को उनको कैसे करना है, मतलब क्या रूल्स वो फॉलो करेंगे कंपनी के अंदर। और ये रिजिड है, मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते। पॉलिसी तो फिर कंपनी चेंज कर सकती है, बट रूल्स को चेंज कर सकती है नहीं, रूल्स आर नॉट चेंज। तो ये किसके ऊपर अप्लाई होंगे, नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं होंगे, ये किसके ऊपर अप्लाई होंगे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो एग्जांपल क्या है कि अगर आप स्कूल के अंदर स्पिट करोगे तो क्या होगा, पनिशेबल होगा। स्मोकिंग नहीं करनी है आपको कैंपस के अंदर, ठीक है ना, तो दैट इज द रूल। और पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो रूल मतलब क्या होता है, कंपनी की किसी भी चीज को हैंडल करने का एक पर्टिकुलर वे, कंपनी के ये सिद्धांत कि क्या करना है, कंपनी की क्लियर गाइडलाइंस कि क्या करना है क्या नहीं करना। किसको गाइडलाइंस, ह्यूमन बीइंग को, किसके लिए, ताकि वो डिसिप्लिन में रहे, किसी बाहर के व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो दैट इज द रूल जो कंपनी ने बनाया है, ताकि कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, डिसिप्लिन में रहेगी, ठीक है। और अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो दैट इज द रूल। अगर हम बात करें स्कूल के अंदर, तो स्कूल का क्या रूल था, स्कूल का रूल था कि बच्चे सुबह 9 बजे से पहले आने चाहिए। जो बच्चा 9 बजे से पहले नहीं आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो ये कोई कंपनी की पॉलिसी तो है नहीं ना कि 9 बजे से पहले वो सारे बच्चों को लेते हैं। तो इट इज अ कंपनीज रूल कि कंपनी के स्कूल के ऑन खुद के तरीके कैसे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो हैंडल करती है। और पॉलिसीज का मतलब क्या है, पॉलिसीज मतलब वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल जो उन्होंने बना रखे हैं जर्नल फॉलो करने के लिए कि भाई इस पॉलिसी की, स्कूल के अंदर एडमिशन लेने की क्या पॉलिसी है आपकी कि 60% से कम बच्चों को लेंगे नहीं। तो स्कूल की जब आपने एक बार एडमिशन ले ली, उसके बाद आपको स्कूल्स के क्या फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड रूल्स। चलो, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान कितने टाइप के हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है, और एक है हमारे पास बजट। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम मतलब वो सारा, जैसे आपने बोलो किसी शादी का प्रोग्राम रखना है, या कंपनी ने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वेलफेयर का प्रोग्राम रखना है, ठीक है ना। तो ये वन टाइम टास्क है, एक बार प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, कहानी खत्म। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, रूल्स, बजट, टास्क विच आर डिजाइन टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू अचीव समथिंग, ठीक है ना। कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में देखें कि हमारे घर में क्या है, एक अच्छा प्रोग्राम है, फैमिली का प्रोग्राम है, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि खाना कहाँ से आएगा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बजट, सब कुछ तैयार करते हैं हम उसके अंदर। और उसके बाद एक बार काम खत्म हो गया तो वो प्रोग्राम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर काम को करने के सारे तरीके, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इंटायर गेम आउट ऑफ एक्टिविटी, मतलब सारी एक्टिविटीज को मिलाकर एक क्या होता है हमारे पास, प्रोग्राम सेट होता है। जैसे सरकार, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी सेट करती है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल बनाना है आपको, तो आपने एक प्रोग्राम सेट कर दिया। लेट से आपको एक पर्टिकुलर घर बनाना था, वो भी क्या था, आपका एक प्रोग्राम था जिसमें आप छोटी छोटी एक्टिविटीज क्या करोगे। जैसे सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया, सरकार की कोई पॉलिसी तो है नहीं कि वो मतलब उसको, सरकार की पॉलिसी क्या होगी, सरकार ने बोला कि भाई प्लास्टिक नहीं चलेगा, तो दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। कि अभी इंडिया के अंदर प्लास्टिक को सरकार क्या कर रही है, बैन कर रही है, उसको यूज नहीं करना। बट अगर सरकार प्लास्टिक, और सरकार का रूल क्या है, हमारा रूल क्या है कि भाई जो व्यक्ति हेलमेट डालकर नहीं जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, फाइन इंपोज्ड होगा। तो जहां पर भी वर्ड फाइन इंपोज्ड आ गया, पेनल्टी इंपोज्ड होगी, दैट इज अवर रूल। और प्रोग्राम समझ में आ गया। चलो, तो प्रोग्राम मतलब जैसे सरकार ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान, या गवर्नमेंट ने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया, तो ये गवर्नमेंट के क्या थे, प्रोग्राम्स थे, जिसके अंदर सरकार एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करेगी, मतलब लोगों को स्टार्टअप की नॉलेज देगी। उसके बाद ये काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। तो बजट हमें सबको पता है, बजट क्या एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम बताते हैं कि भाई न्यूमेरिकल टर्म्स में कि भाई पैसा कैसे आएगा, कब जाएगा, और जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो,
नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, लाइक कैपिटल बजट, ऑपरेशनल बजट, कि भाई हमारे पास कितना पैसा लगेगा, या हम जो काम कर रहे हैं हमने 100 एम्प्लॉयज को हायर किया था, जिनमें से 80 ने काम अच्छा किया, 20 ने काम नहीं किया, या 80 ने 10 यूनिट्स बनाई, 20 ने 4 यूनिट्स बनाई, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि बजट सिर्फ फाइनेंशियली होगा कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, या ऑपरेशनल भी हो सकता है, कैपिटल बजट भी हो सकता है, बट बजट आपको वो शो करेगा कि आप पर्टिकुलर आपने क्या करना था, किस तरीके से आप करोगे, और कितनी कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या वर्कफोर्स होगी, ये सारा कुछ आपको कौन बताएगा, बजट बताएगा। तो ये एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, प्रिपेयर होगा। जैसे सेल बजट ऑफ 100 करोड़ और 200 करोड़, 200 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, बजट है। कितना बजट है किसका, एक पर्टिकुलर काम का, जरूरी नहीं फाइनेंशियली होगा, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है कि जैसे 200 आवर्स 200 घंटे रिक्वायर्ड है किसके लिए, ऑपरेशन के लिए, तो उनका बजट क्या है, 200 आवर्स क्या है उसके बजट है। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान। तो ये प्लान क्या है, स्टैंडिंग है, ना ही ये सिंगल यूज प्लान है, ठीक है ना। तो दीज आर अवर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडिंग में नहीं है और ना ही सिंगल यूज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या, कंपनी ने करना क्या है, जिसके लिए कंपनी की सारी एक्टिविटीज, जो सारे प्लान बनेंगे, तो दीज आर दोज एंड पॉइंट्स विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। मतलब सारी की सारी एक एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो प्लानिंग करने का, रूल बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो दीज आर द गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट विच दे हैव टू अचीव ओवर टाइम। तो ये किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर, फिजिबल है कि नहीं है, अचीवेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के। और ये ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा, ये सेट करेगा टॉप मैनेजमेंट सेट करेगी। भाई 20% सेल क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, 20% बनाना है, नई ब्रांच ओपन करनी है। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए सारे के सारे काम क्या होंगे, करेंगे, और जो सारी मैनेजमेंट है वो इसी को अचीव करने के लिए क्या करती है, काम करती है। और एक होता है हमारे पास स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। और जो ये स्ट्रेटेजी है ना, इसके अंदर हमें देखो स्ट्रेटेजी और मेथड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें, स्ट्रेटेजी है या मेथड है। तो स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे, स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे हमेशा किसको देखकर, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर। इसको देखकर बनाएंगे हमेशा, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर या बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर हम हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। बट क्या मेथड को कॉम्पिटिटर को देखकर चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो मेथड है वो तो किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का क्या है, तरीका है, दैट इज अवर मेथड। ना कि हम ये बोले कि भाई कंप्यूटर आ गया तो हमने अपना मेथड चेंज कर दिया, नहीं। मेथड मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम को आप कर रहे हो और कितनी अच्छी से कर रहे हो, दैट इज द मेथड। और स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी मतलब वो बेस, कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है अपने आप को वेरियस सिचुएशन के अंदर। और ये कब होती है, बेसिकली सिचुएशन अराइज होती है, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या करते हो, उस काम को करने की बिल्कुल चेंज करते हो। तो ये क्या फॉर्मूलेट होती है, एनालाइज ऑफ होल बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब सारे बिजनेस इन्वायरमेंट को देखने के बाद। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई एक ऐसा प्लान जो बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर लगातार वो क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो दीज आर स्ट्रेटेजी। बट अगर कंपनी क्वेश्चन आपको ये बोले कि भाई कंपनी को स्टॉक यहां से निकालना है और उसके लिए कंपनी इस मेथड को यूज करती है, इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर प्लान को फोकस कर रही है, तो दैट इज देयर मेथड। बिकॉज मेथड का मतलब क्या होता है, मेथड मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने का तरीका, और स्ट्रेटजी मतलब कॉम्पिटिटर को देखकर बार बार क्या की जाती है, चेंज की जाती है, ताकि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल सकें, उसको बाहर निकल सकें। जैसे हम अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मेथड नहीं देखते, बिकॉज वहां पर मेथड नहीं काम आता, वहां पर काम आएगी हमारी स्ट्रेटेजी। किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी को देखकर, जैसे अगर मान ले कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, तो वो ऑफलाइन के अंदर काम कर रही है और उसके जो कॉम्पिटिटर है उसने ऑनलाइन पॉलिसी शुरू कर दी। तो अब कंपनीज ने भी क्या बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे जियो आया, जियो ने अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखी, जियो ने क्या किया, जियो ने बनाया कि फ्री में प्लान दे दिया। तो एयरटेल ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने, इन सब ने क्या किया, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी फ्री में देना शुरू कर दिया और साथ में कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा देनी पड़ दी, कुछ और चीजों के सब्सक्रिप्शन देने शुरू कर दिए हमें, ठीक है ना। तो दीज आर स्ट्रेटेजी जो बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर बदलती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो टास्क ऑफ लेवल मैनेजमेंट डील विद पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डील करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी। बट किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, सिचुएशन को नहीं, काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेथड।
ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ एंटरप्राइज एंटिसिपेटेड दैट द कंपटीटर आर गोइंग टू रिड्यूस प्राइस। हाँ, तो कंपटीटर को देखा और कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी क्या कर ली, उस हिसाब से चेंज कर ली। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी। तो अब हमने जो प्लान्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। तो एक बार फिर समझते हैं पॉलिसी क्या है। देखो पॉलिसी क्या है, कंपनी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करेगी उसका खुद का तरीका। ना उसने कोई कंपटीटर को देखा, ना उसने कोई काम पर्टिकुलरली किया, ठीक है ना, सिर्फ उसने एक अपनी पॉलिसी बना दी, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स हैं कि भाई हम हमेशा क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचेंगे, हम हमेशा नो क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम सारा माल कैश में बेचेंगे, ठीक है ना। या स्कूल बोले कि हम 60% से ऊपर वाले बच्चों को लेंगे। तो ये कंपनी की ये खुद की पॉलिसी है, किसी को देखकर नहीं बनाई गई, किसी बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर चेंज नहीं करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मेथड। तो मेथड मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को करने का तरीका कि भाई कंपनी के अंदर अगर आपको स्कूल के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म कैसे भरें, ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, दैट इज द मेथड। ये तरीका है आपको कि भाई आपको इस फॉर्म्स को बाहर से फिल करवाना है, कैसे फिल करवाना है, दैट इज द मेथड। ये तरीका है आपका, ठीक है ना। और थर्ड हमारे पास, उसके बाद हमारे पास और क्या चीजें होती हैं, बजट्स होते हैं, ठीक है। ये सिंगल यूज प्लान है, हमारे पास बजट हो गया, और क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। पॉलिसीज होगी, मेथड होगी, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर मतलब क्या होता है, प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के, ठीक है ना। तो ये कंपनी की खुद की पॉलिसी नहीं है, ये तो सिर्फ उसके अंदर स्टेप्स हैं। लाइक से आपको स्कूल के अंदर एडमिशन लेनी है तो आप कैसे लोगे, दैट इज द स्टेप। और एडमिशन कितने वालों को मिलेगी, ये कंपनी की क्या है, पॉलिसी है। और एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और वो कैसे फिलअप करना पड़ेगा, ये क्या है, मेथड है, ठीक है ना। तो बजट सबको पता चल गया। बजट हमेशा फाइनेंशियल ही नहीं होगा, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है कि भाई आपको काम करने के लिए 200 घंटे की जरूरत है। लेबर वाला भी हो सकता है कि आपको 200 लेबर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर बजट। और प्रोग्राम क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम किए जाते हैं, दैट इज योर प्रोग्राम। और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी में ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव तो हमें सबको पता है कि एंड रिजल्ट की हमारा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। और स्ट्रेटेजी क्या है, ये वो प्लान्स हैं जो हम कॉम्पिटिटर या बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर लगातार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं कॉम्पिटिटर को देखकर, ठीक है ना, ताकि हम मार्केट में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। तो दीज आर अवर प्लान्स। चलो, तो इसके साथ हम अभी केस स्टडी समझते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार ने एक स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट कर दिया। तो क्या है, किस टाइप का प्लान है, तो ध्यान से देखो, क्या सरकार की ये कोई पॉलिसी है कि हम अब इसे बस सारा देश स्वच्छ हो गया, नहीं, पॉलिसी तो सरकार की कोई नहीं है। क्या ये कोई मेथड बनाया सरकार ने, नहीं, कोई मेथड भी नहीं बनाया। तो इट इज द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, कोई प्रोसीजर भी नहीं है, कोई स्टेप्स भी नहीं दिए कि कैसे सफाई करनी है, घर से उठाना है नहीं उठाना, ठीक है ना। तो ये क्या है, सरकार का एक प्रोग्राम है, सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया और लोगों में अवेयरनेस पैदा करी, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कब होता है, जब सरकार बोलती है हम एक पर्टिकुलर इस शहर को क्या करना है, बिल्कुल साफ कर देना, नहीं। तो स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इट इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम। आओ, बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज हैं, आपको कूड़ा साफ करना है, आपको अपने घर को साफ रखना है, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम। अभी हम उसके बाद बात करें, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड हैज बैन कर दिया उन्होंने, मतलब किसको, स्मोकिंग को। तो ये क्या है, उनका रूल है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम स्मोकिंग होने नहीं देंगे, उन्होंने बैन ही कर दिया कि भाई अगर आप प्रीमाइसेस के अंदर करोगे नहीं तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी जहां पर भी आ गई वहां पर क्या आता है, रूल्स आते हैं, ठीक है ना। इन रिस्पॉन्स टू जनरल इंक्रीज इन डिमांड ऑफ 4G मोबाइल फोन, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो मॉडर्नाइज करेगी अपने प्लांट को बाय टू प्रोड्यूस देम, ठीक है ना। तो ये कंपनी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया। अब इस ऑब्जेक्टिव को काम करने के लिए कंपनी क्या करेगी, वेरियस काम करेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम केस स्टडी देखें कि करम स्टेशनरी मार्ट has made a decision to make all the payment by e-transfer only, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर ही लेंगे भाई, और कुछ नहीं लेंगे। तो ये कंपनी ने क्या बना दिया, ये कंपनी ने बना दी पॉलिसी। कंपनी का कोई रूल नहीं है कि जो ई ट्रांसफर नहीं देगा उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, रूल नहीं है, कंपनी की क्या है, पॉलिसी है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रॉज ऑटो लिमिटेड वाज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल, इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सेल्स एवरी ईयर। For this, it is analyzing the pricing policy of the competitor. Pricing किसकी पॉलिसी देख रहा है वो, competitor की, to achieve their objective. It is decided to offer a discount of ₹3,000 and free insurance on the purchase of every motorcycle. मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था
ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर था, बट उन्होंने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को चेंज किया। कैसे चेंज किया? कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करी। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो उन्होंने काम किया वो किसको देखकर किया? कॉम्पिटिटर को देखकर किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है। मयंक अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट वांट टू स्टार्टेड हिज ओन ब्रेड एंड बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो वो क्या करना चाहता है? बिस्कुट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या करना चाहता है? सेटअप करना चाहता है। फॉर दिस हिज फर्स्ट ईयर टारगेट इज टू अर्न 50% प्रॉफिट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन इट। तो टारगेट समझ में आ गया, मतलब टारगेट मींस ऑब्जेक्टिव। ये क्या था उसका? ऑब्जेक्टिव था कि उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया भाई क्या करना है। तो इट वाज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर, शुगर, सॉल्ट वर परचेज्ड ऑन 3 मंथ क्रेडिट। तो उसने ये डिसाइड किया कि हम जो ये सामान लेंगे वो कितने महीने के क्रेडिट पे लेंगे? 3 मंथ के क्रेडिट। तो ये क्या बना लिया उन्होंने? अपनी पॉलिसी बना ली। उन्होंने डिसाइड किया, कोई रूल नहीं बनाया, एक पॉलिसी तैयार कर ली। तो हमारे पास दूसरा प्लान कौन सा आ गया इसके अंदर? पॉलिसी आ गई। एंड ही आल्सो डिसाइडेड टू मार्केटिंग फॉर दिस। मार्केटिंग करने के लिए भी अपॉइंट किया। तो उसने क्या किया? ही अपॉइंटेड हर्ष एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइडेड द एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरिड आउट। तो ये उसने क्या सेटअप कर दिया? एक प्रोसीजर सेट कर दिया कि हमने जो इस गोल को अचीव करना है वो कैसे करना है। हम मार्केटिंग करेंगे, उसने एक मैनेजर को अपॉइंट किया। तो ये क्या कर दिया? उसने एक प्रोसीजर सेट कर दिया। डिफरेंट स्टेप्स आएंगे इसके अंदर। क्या स्टेप्स आए? सबसे पहला स्टेप क्या है? मार्केटिंग करेगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट करेगा जो उसको ये सारा काम करके दिखाएगा। तो दैट इज देयर प्रोसीजर कि कैसे उसको अपने गोल को क्या करना है, अपने प्रॉफिट को क्या करना है? अचीव करना है। ठीक है ना। तो उसके बाद हर्ष आल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट showing the requirement of worker throughout the year and amount spent on them during the year। कि हर्ष जो है वो आपको एक स्टेटमेंट भी देगा। तो उसको, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे कि कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कितना उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। तो दैट इज द बजट स्टेटमेंट। एंड while वर्किंग on production table a penalty of ₹150 per day announced for not wearing helmet by any worker। कि उन्होंने बोला कि जब वर्किंग हो रही होगी तो ₹150 पर डे लगेगा अगर कोई वर्कर हेलमेट नहीं डालेगा। तो ये क्या अपन बना लिया उन्होंने? ये बना दिया रूल, क्योंकि रूल ने किसको अट्रैक्ट किया? रूल ने अट्रैक्ट किया पेनल्टी को अट्रैक्ट किया। तो ये थी हमारे पास केस स्टडी। तो इससे जो पहला पार्ट है वो भी आ चुका है, आप वो भी देख लीजिए। और इसके बाद मैंने इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक छोटा सा टेस्ट दे दिया है। तो आप जाइए पूरी वीडियोस दोनों को देखिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए और अपनी नॉलेज को चेक कीजिए। थैंक यू।